इन क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 6.2 यहाँ पे हमें क्लास 11 में जो एक मैथमेटिक्स से टेस्ट हुआ उसके अंदर उन्होंने बताया कि आपके पास ये उन बच्चों के हासिल करदा नंबर हैं, जैसे 0 से लेकर 9 तक जो नंबर हासिल किए ये 2 बच्चे हैं, 10 से लेकर 19 तक जो नंबर हासिल किए ये 10 बच्चे हैं, 20 to 29 दीज आर 5, 30 to 39 दीज आर 9। तो इस तरह से ही हमें क्लासेस या ग्रुप्स की शक्ल में जो बच्चों के हासिल शुदा नंबर हैं वो उन्होंने हमें बता दिए हैं। तो हमें फ़ाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट अर्थमेटिक मीन, हिसाबी औसत हमें फ़ाइंड करना है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, बिला वास्ता और बिल वास्ता दोनों तरीक़ों को इस्तेमाल करते हुए हमने फ़ाइंड करना है। तो यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपने ध्यान में रखनी है कि हमें यहाँ पे तादाद या फ्रीक्वेंसी गिवन है, और जब भी आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होती है तो इसका मतलब क्या होता है कि ये आपका डाटा जो है ये ग्रुप डाटा है। ये कौन सा डाटा है? ग्रुप डाटा। तो ग्रुप डाटा के अंदर फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व है। तो ये देखते हैं आपके यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन है। सो व्हेन यू आर प्रोवाइडेड विद द फ्रीक्वेंसी तो वो आपका ग्रुप डाटा होता है। अब इसका फार्मूला क्या होगा? डायरेक्ट मेथड की अगर हम बात करें तो हम अभी डायरेक्ट मेथड से वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द अर्थमेटिक मीन। हम जो हिसाबी औसत निकालने जा रहे हैं वो हम डायरेक्ट मेथड से फाइंड करते हैं। तो डायरेक्ट मेथड से जो हमारे पास फार्मूला है अर्थमेटिक मीन फाइंड करने का वो क्या था? दैट वाज समेशन fx डिवाइडेड बाय समेशन f। तो आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए क्योंकि हमारे पास ये ग्रुप डाटा है और ग्रुप डाटा में फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व है, इसलिए आप फार्मूले में देख सकते हैं यहाँ पर भी आपके पास fx और नीचे भी समेशन f आ रहा है आपके पास। समेशन f का मतलब क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसीज़, यानी कि टोटल बच्चों की तादाद। अब ये जो आपके सामने फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है ये क्या है? अगर फॉर एग्जाम्पल उस क्लास में 20 बच्चे थे तो हर बच्चे ने किसी ने 2, 10, 5, 9 वगैरह, तो टोटल क्या होना चाहिए? जितनी क्लास में बच्चे की तादाद है यानी कि 20 हैं या 30 हैं वो आपके पास सम ऑफ f आ जाता है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। तो अभी यहाँ से पहला हम फाइंड कर सकते हैं सम ऑफ f, यानी कि समेशन f हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप इनको काउंट कर लें 2 + 10 12 17 26 32 32 एंड 8 40, तो ये 40 स्टूडेंट्स हैं जो उस क्लास के अंदर जिन्होंने ये टेस्ट में हिस्सा लिया है। तो अब x क्या होगा? x का मतलब होता है मिड पॉइंट, ठीक है जी, वस्ती नुक्ता। तो हमें एक मिड पॉइंट का कॉलम बनाना पड़ेगा। तो ये देख सकते हैं आपके सामने 2 एडिशनल कॉलम बने हुए हैं। ये हमने क्यों बनाए हैं? क्योंकि हमें यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट है। तो मिड पॉइंट या वस्ती नुक्ता, इसको आप x से शो करते हैं, ठीक है जी। तो ये देखिए आप यहाँ से फाइंड करेंगे 0 एंड 9। तो 0 और 9 को मिड पॉइंट कैसे निकलेगा? 0 + 9 डिवाइडेड बाई 2, इसका आंसर आ जाएगा 4.5। सो इसका मिड पॉइंट क्या आ गया हमारे पास? 4.5। इस तरह से 10 एंड 19, इसका आप कैसे फाइंड करेंगे? 10 + 19 डिवाइडेड बाई 2, और ये आपके पास क्या आ जाता है? 29। दैट मीन्स 14.5। तो हमारे पास नेक्स्ट जो वस्ती नुक्ता है वो आ गया 14.5। इस तरह से नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा? अब देखिए 10 का डिफरेंस आ रहा है, 10 के वक्फे के साथ हमारे पास मिड पॉइंट्स आते जाएंगे। तो यहाँ पे इसको होना चाहिए 24.5, और उसके बाद यहाँ पे होना चाहिए 34.5, और हियर इट शुड बी 44.5, 54.5। ये सारे आप खुद से फाइंड आउट कर सकते हैं। 64.5 ये हमने फाइंड आउट कर लिया x। अब हमारी यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या थी? fx। fx का मतलब क्या है? ये फ्रीक्वेंसी है आपकी, ये f है आपके पास, और हम f को और इस x को क्या करेंगे? आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास नेक्स्ट कॉलम बनेगा fx। अब हम 2 और 4.5 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 4.5 दिस बिकम्स, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 9। 10 × 14.5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 145। तो इस तरह से आप देखें हमने इन सब को f और x को, यानी कि फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट्स को मल्टीप्लाई कर लिया। ये देखें 5 × 24.5 122.5 आ गया, 9 से मल्टीप्लाई किया 34.5 को 310.5 आ गया, 6 से मल्टीप्लाई किया 267.0, 7 से मल्टीप्लाई किया 54.5 को तो यह आ जाएगा 381.5, और इस तरह 1 से मल्टीप्लाई किया 64.5 तो ज़ाहिर है वो 64.5 वापस आ जाएगा। इस तरह से ये सारा आपने जो वर्क है ये आपने विद हेल्प ऑफ कैलकुलेटर करना है, और आपने f और x को यानी फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया। अब आखिर में हम क्या करेंगे? समेशन fx, क्योंकि देखिए इसमें फार्मूला में यूज़ हो रहा है ना सम ऑफ fx, तो हम इन सब को आपस में सम कर लेंगे। 9 + 145 + 122.5 + 310.5, और ये सारा आंसर हमारे पास आ रहा है 1300। तो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर हमने इसको कैलकुलेट कर सम ऑफ fx हमारे पास आ रहा है 1300 एंड डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी, तादाद की तादाद ये हमारे पास आ रही है 40। तो
तो यहाँ से देखें 0 0 से कैंसिल हो रहा है एंड वी आर गेटिंग 130 डिवाइडेड बाई 4, 32.5। तो ये हमारे पास जो है हिसाबी औसत आ रहा है डायरेक्ट मेथड को इस्तेमाल करते हुए। अब हम इनडायरेक्ट मेथड को यूज़ करते हुए हिसाबी औसत को मालूम करेंगे। अब हम मालूम करेंगे हिसाबी औसत अपना जो दूसरा मेथड हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड या बिल वास्ता तरीक़ाकार से। तो फार्मूला हमारे जहन में होना चाहिए। जिस तरह देखें हमने पहले फार्मूला देखा था वो हमारे पास था एक्स डैश इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एक्स ओवर एन, ठीक होगी बात। लेकिन ये क्योंकि अनग्रुप डाटा था, इसमें हमारे पास ग्रुप बंदी नहीं थी और इसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं थी। लेकिन अब जो है हमने फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व कर दी है, ठीक है जी। सॉरी, यहाँ पे डी था डेविएशन, ठीक होगी बात। अब जब हमने इसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व कर दी है तो क्या होगा, यहाँ पे एफ आ जाएगा और यहाँ पर भी एफ आ जाएगा। तो इसकी फॉर्म क्या बन जाएगी, ये अनग्रुप डाटा के लिए है और ग्रुप डाटा के लिए फार्मूला क्या बन जाएगा आपके पास, ग्रुप डाटा के लिए बन जाएगा एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाई समेशन एफ। तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है। जिस तरह वहाँ पे ए का मतलब क्या था, एज्यूम्ड, ठीक है, फ़र्ज़ किया गया। एक हम फ़र्ज़ कर लेंगे इसका जो है ना वो अर्थमेटिक मीन खुद से हम फ़र्ज़ कर लेंगे, ठीक है जी। तो और साथ ये डी डेविएशन है, डिफरेंस है जो हम फाइंड करते हैं। डी हमारे पास क्या आ रहा था वहाँ पे, आपको याद होगा, दिस वाज एक्स माइनस ए, ठीक है जी। एक्स यहाँ पे क्या होगा, मिड पॉइंट, वो हम यहाँ से फाइंड निकाल लेंगे, कर लेंगे यहाँ से वस्ती नुक्ता, और उसको फिर ए से हम फ़र्क ले लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक होगी बात। तो जब एफ डी हमारे पास आ जाएगा समेशन एफ डी, तो हम उसको सम ऑफ एफ जो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है 40, इसमें हम डिवाइड करेंगे तो ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। फार्मूला आपने ध्यान में रखना है। जब फार्मूला आपके जहन में होगा तो फिर उसके लिहाज से आप कॉलम बहुत आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक तो एज्यूम्ड, सबसे पहले क्या होगा, फ़र्ज़ किया गया जो हिसाबी औसत है, जो सेंट्रल वैल्यूज़ होती है ना आपके पास आमतौर पर, देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6 7, तो मिड में आ रहा है ये 30 to 39। तो इसके अंदर कोई वैल्यू आप ले लें, ठीक है, 30 ले लें, चाहे 39 ले लें, चाहे इसके अंदर 37 36 35 एनी वैल्यू यू कैन टेक, ठीक है। तो वो आप फ़र्ज़ कर लेंगे कि ए हमारे पास जो है वो 35 और ये 36 है, जो भी आपको आपका दिल करता है। फिर हम डी जो है वो फाइंड, एक्स पहले फाइंड करेंगे वस्ती नुक्ता, और फिर हम डी निकालेंगे, क्योंकि डी जो है हमारे पास क्या होता है, एक्स माइनस ए, ठीक है। जब डी आ जाएगा तो फिर हम उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 3 कॉलम हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे। कौन कौन से कॉलम बनाने पड़ेंगे, एक हमें डी, सबसे पहले हमें एक्स का कॉलम बनाना पड़ेगा एक वस्ती नुक्ता का, फिर हमें डी का कॉलम बनाना पड़ेगा, और फिर हमें एफ डी का कॉलम बनाना पड़ेगा। तो ये 3 कॉलम जो है अभी हम यहाँ पे मज़ीद बनाएंगे। तो अब आप इसमें देख सकते हैं कि ये फार्मूला हमारे पास था ए प्लस समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ। तो सबसे पहले जो ए है, ए क्या हमारे पास फ़र्ज़ की गई वैल्यू, तो फ़र्ज़ हम क्या करेंगे, देखिए मैंने आपको बताया था कि जो सेंटर में ग्रुप आता है आपके पास, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो सेंटर में ये आ रहा है 7, फोर्थ ग्रुप। तो 4 में जो है ना 30 से 39 के बीच में आप कोई भी वैल्यू ले लें, 31 ले लें, 32 ले लें, 33 ले लें। तो फॉर एग्जांपल आई टेक के ये 31 है, ठीक होगी बात जी। अब जो है हमने फाइंड आउट करना था वस्ती नुक्ता, क्योंकि हमें यहाँ से देखे चाहिए डी। तो डी हमारे पास क्या होता है, डी इज़ एक्स माइनस ए। तो जब एक्स फाइंड होगा तब एक्स माइनस ए आपके पास फाइंड होगा। तो इसी वजह से पहले हम निकालते हैं इसमें से मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट को हम शो करेंगे एक्स के साथ। तो देखें 0 और 9 का मिड पॉइंट क्या होगा, 4.5। ये आपने पहले भी फाइंड किया था, बिल्कुल उसी तरीके के साथ अभी भी हम फाइंड कर लेंगे। यह आ जाएगा 14.5, देन 24.5, 34.5, 44.5, यहाँ पे आना चाहिए आपके पास 54.5, और लास्टली आपके पास आ जाएगा 64.5। ये देखिए हमारे पास एक्स आ चुका है मिड पॉइंट। अब हमें फाइंड करना है डी। डी आपके पास होता है डेविएशन, और ये क्या है जी, एक्स माइनस ए। तो x आपके पास क्योंकि था यहाँ से पहले वैल्यू में आ रहा है 4.5, और a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a हमारे पास आ रहा है 31। तो हम यहाँ से फाइंड करेंगे 4.5 माइनस 31, इसको आप आंसर लिखें इस तरह से 14.5 माइनस 31, सिमिलरली 24.5 माइनस 31। तो ये सारे आंसर हमने इसके फाइंड आउट कर लेने। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने ये सारा जो डिफरेंस है वो फाइंड आउट कर लिया। 4 4 5 माइनस 31 माइनस 26.5। इस तरह से देखें यहाँ पे हमारे पास था 34.5, तो हमने किया 34.5 माइनस 31 3.5, 44.5 था तो 44.5 माइनस 31, ये आ गया हमारे पास 13.5। तो ये सारी जो वैल्यूज़ हैं डी की हमने कैलकुलेट कर ली। अब नेक्स्ट जो हमारे पास कॉलम बनेगा ये एफ डी का कॉलम है। फ्रीक्वेंसी यानी कि तादाद को हमने डी से मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखें 2 है यहाँ पे,
तो 2 मल्टीप्लाई होगा -26.5 से, ठीक है जी। 2 मल्टीप्लाई -26.5, तो इसका आंसर आ जाएगा -53। सिमिलरली 10 मल्टीप्लाई होगा विद -16.5, 10 मल्टीप्लाई -16.5, इसका आंसर आ जाएगा -165। इस तरीके के साथ नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 5 मल्टीप्लाई -6 पॉइंट किया, और यहाँ पर देखिए हमने समेशन ऑफ एफ डी भी फाइंड कर लिया। ये -53, -165, -32.5, 31.5 इनको हमने ऐड अप कर लिया विद यहाँ कैलकुलेटर, और इसका आंसर हमारे पास आ चुका है 60। अब हम इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे इन द फार्मूला, और देखिए हमारे पास जो एज्यूम्ड वैल्यू थी, जो हमने एज्यूम की थी, वो क्या थी जनाब 31। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे 31 प्लस समेशन एफ डी, ये हमारे पास 60 आ रहा है, एंड डिवाइडेड बाय सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, यानी जितनी भी तालिब इल्मों की तादाद थी हमारे पास, टोटल तादाद ये 40 आ रहा है। अब हम इसको करेंगे कैंसिल, तो ये आ जाएगा 31 प्लस 1.5 एंड दैट मीन्स x इक्वल्स टू 32.5। तो ये हमारे पास x बार आ गया 32.5, यानी कि हिसाबी औसत इनडायरेक्ट मेथड के साथ हमने निकाल ली 32.5। आपको याद होगा कि जो हमने डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया था तो उसका आंसर भी 32.5 ही आया था।